मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग पोषण जो 10 क्लास में लाइफ प्रोसेस है, पोषण चैप्टर है जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं, उस चैप्टर से हम महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, यह पोषण चैप्टर से मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पहला प्रश्न है, कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग फोटोसिंथेसिस ऑर्गेन पत्ती को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहते हैं? पत्ती को। प्रकाश संश्लेषी अंगक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनेल हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। हरित लवक इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। उसी तरह से महत्वपूर्ण है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन रसधानी में, फूड वैक्यूल में, भोजन रसधानी में। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अमीबा का है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ होता है? किस अंग से होता है? भोजन अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होगा क्वेश्चन। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाथ से करता है। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाथ से करता है। दो क्वेश्चन अमीबा से आ गया। अमीबा से एक और क्वेश्चन है, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? अमीबा को कहते हैं। 3 क्वेश्चन अमीबा से आया। उसके बाद मनुष्य में भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, छोटी आंत के इलियम में। मनुष्य में भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, इलियम में। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। उसका वजन होता है 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg। उसी तरह से पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण कहाँ होता है? कोशिका मुख, कोशिका मुख से। पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण कहाँ से होता है? कोशिका मुख से, जिसको इंग्लिश में साइटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर यकृत का कार्य होता है वसा का विखंडन एवं पायसीकरण। लीवर का कार्य होता है वसा का विखंडन एवं पायसीकरण। उसी तरह से पहले ही बताए थे, अमीबा भोजन का अंतग्रहण किस अंग से करता है? इंग्लिश में सूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पाद से करता है। मनुष्य में भोजन का अवशोषण है। मनुष्य में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम के विलाई द्वारा। इलियम के विलाई द्वारा मनुष्य में भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा। क्वेश्चन पूछता है, मनुष्य, आप कहता है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और लीवर की जो है वजन कितना है? 1.5 kg। प्राणी संपोषी जीव कौन है? अमीबा। पहले बताए थे, प्राणी संपोषी जीव अमीबा। प्राणी संभोजी जीव पैरामीशियम। प्राणी संभोजी जीव पैरामीशियम। उसी तरह से वसा का आंशिक रूप से पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। वसा का आंशिक रूप से पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। तब जो है भोजन क्या होता है? काई बन जाता है। क्या होता है? भोजन लय की तरह बन जाता है, अम्लीय हो जाता है। और कहता है छोटी
छोटी आंच की लंबाई कितना है? 6 मीटर। अब पूछ देगा आहार नाल की लंबाई कितना है? 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। छोटी आंच की चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर छोटी आंच की चौड़ाई। आवास से 24 घंटे में जठर रस कितना निकलता है? कल भी पढ़ाए थे। आवास से 24 घंटे में जठर रस जो है 3 लीटर निकलता है। कहता है आवास का आकार किस प्रकार का होता है? आवास का आकार सी आकार का होता है। इस तरह से नहीं जी, क्या होता है? इस तरह से। क्या होता है? इस तरह से। आवास का आकार क्या होता है? सी आकार का। क्या होता है? सी आकार का। अब कहता है सूर्य के प्रकाश का सूर्य के प्रकाश का कौन अवशोषित करता है? प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। कौन अवशोषित करता है? प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश कौन अवशोषित करता है? और वायुमंडल से CO2 कौन ग्रहण करता है? रंग द्वारा। अब कहता है वायुमंडल से पतिया CO2 किसके द्वारा ग्रहण करता है? वायुमंडल से CO2 पतिया किसके द्वारा? एस्टोमाटा के द्वारा। उसमें रंध्र होता है, छिद्र होता है, उसी से CO2 वायुमंडल से आता है। क्या आता है? एस्टोमाटा और रंध्र से। इसी के साथ इम्पोर्टेंट जो है मैट्रिक का पोषण चैप्टर से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुम लोग याद कर लेना। इसी के साथ यह क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।